गुड इवनिंग टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर। मैं आरएमएल का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 तारीख को, ठीक है, मेरे पास पूरा 100 क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें से आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना 100 में से जितना अटेंड किया है, कितना गलत हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है और कितना राइट हुआ है। तो आपका कितना मार्क भी आ सकता है, ये आप इसी वीडियो में आप एक क्वेश्चन में पूरा 100 क्वेश्चन है, इसमें से आप तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब पूरा क्वेश्चन का पैटर्न नहीं है, मतलब मेमोरेबल बेस्ड क्वेश्चन जो है पूरा 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें से आप कैलकुलेट करिए कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। तो फर्स्ट चलो देखते हैं क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, वो बाईसिलाबस, एक बच्चा बाईसिलाबस वर्ड बोल रहा है, मामा दादा, वो कितना मंथ में पूछा था पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो वो है 9 मंथ, उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजेरियन डिलीवरी पोस्टमार्टम इन्फेक्शन क्या होता है, एक पूछा था। तो ऑप्शन में उधर था फॉल्स स्मेलिंग लोकिया एक था, ठीक है, और लो टीएलसी काउंट ऐसा कुछ था ऑप्शन में, वो सब कुछ नहीं होगा, उसमें था फॉल स्मेलिंग लोकिया था, ठीक है। ये सिजेरियन सेक्शन में पोस्टमार्टम इन्फेक्शन के बारे में पूछा था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैथेटर इंसर्शन में अगर कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो तो कन्फर्म कैसे होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आया था। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है यूरिन फ्लो अगर सीन है, तो अगर कैथेटर टिप में यूरिन फ्लो दिखाई दे रहा है तो हम कंफर्म होते हैं कि कैथेटर का पोजीशन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ से हुआ था पूछा था, ठीक है, तो वो उसका करेक्ट आंसर है कतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फेनिटन ब्लड सीरम फेनिटन ब्लड जो हम भेजते हैं, ठीक है, तो कौन सा वायल में भेजते हैं, वो एक क्वेश्चन था, उसका रेड टब वायल में हम भेजते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन प्लासेंटा डिस्पोज, ठीक है, बीएमडब्ल्यू का क्वेश्चन था, वो तो सब लोग क्या होगा येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लीस्ट डेंस प्लानेट पूछा था, ठीक है, लिस्ट पूछा था, ठीक है। कोई लोग गलती किया था, इसमें वो अर्थ लिख के आया है, इसमें पूछा था लिस्ट पूछा था, डेंस प्लानेट कौन सा है, वो है सैटर्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया नॉट टॉलरेटिंग, मतलब ओरल डोज वो टॉलरेट नहीं कर रहा है, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उस प्रेग्नेंट लेडी को हम क्या देंगे, तो इसमें क्या देंगे, IM इंजेक्शन देंगे 2 वीक्स, एवरी 2 वीक्स में देना है 2 बार, सॉरी एवरी 1 वीक्स में 2 डोज देना है IM आयरन इंजेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था वायरल हेपाटाइटिस, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि वायरल हेपाटाइटिस का करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ठीक है। तो उसमें पूछा था, सब कुछ ऑप्शन दिया था, हेपाटाइटिस बी के बारे में, हेपाटाइटिस सी के बारे में, तो उसका जो ऑप्शन था लास्ट में ऑल ऑफ द अबव वो करेक्ट होगा, ठीक है। अलेक्जेंडर इन्वाइटेड इंडिया जो एक क्वेश्चन था हिस्ट्री का, ठीक है। तो तब मेरा पहला वाला वीडियो में एक्चुअली मैं ठीक से नहीं देखा था, उसमें मैं बोला था कि ये उसका करेक्ट आंसर नंदा होगा, ठीक है। लेकिन पहला वाला वीडियो में मैं शायद ये मौर्य बोल दिया था, ठीक है, लेकिन वो नंदा होगा, ठीक है। अलेक्जेंडर जब अटैक किया था, ठीक है, तब नंदा डायनेस्टी था। ए चाइल्ड लाइक टॉय, ये ग्रामर का एक वीडियो है, पैसिव वॉइस करने के लिए बोला था, ठीक है। चाइल्ड लाइक टॉय, इसका करेक्ट आंसर होगा टॉयज आर लाइक्ड बाय ए चाइल्ड, ठीक है, टॉयज आर लाइक बाय ए चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कोविड-19 प्रेगनेंसी, ठीक है, कोविड-19 जो वैक्सीन है प्रेगनेंसी के टाइम में कब लिया जा सकता है, ठीक है। उसमें ऑप्शन में था फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, एनी टाइम, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो कोविड-19 एनी टाइम में ले सकते हैं, ये प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, बेबी को कुछ इफेक्ट नहीं होगा, फीटस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ORS कंपोजिशन नॉट प्रेजेंट, ठीक है, तो ORS में कौन सा नहीं रहता है, मैग्नीशियम नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, कोडी वाइट वेजिनल डिस्चार्ज, ठीक है, अगर वाइट वेजिनल डिस्चार्ज आ रहा है तो कैंडिडा इन्फेक्शन होता है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पर्सन हु ऑलवेज टाइम स्ट्राइव फॉर फ्लोरेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन था साइकेट्रिक का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर यही है। CHO मतलब ये प्योर शुगर में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता, एक क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें ऑप्शन था नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन प्योर शुगर में नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 70, 80 सेंटीमीटर इस टू 22 मीटर, इसका रेशियो निकालने के लिए बोला था, ठीक है, तो इसका रेशियो होगा
एक्चुअली इसका रेशियो 2:5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, ठीक है, एक कम्युनिटी का क्वेश्चन था एपिडेमिक का, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन था नॉट पॉइंट सोर्स एपिडेमिक में, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है ये पूछा था। चाइल्ड आर मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड, यही है उसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन में था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर क्या क्वेश्चन था, तो पैलिएटिव केयर में उसका जो ऑप्शन था, क्या पैलिएटिव केयर क्या है ऐसे बोल के पूछा था, ठीक है। उसका जो करेक्ट आंसर है सपोर्ट द पेशेंट विथ टर्मिनल इलनेस एंड देयर फैमिली, ठीक है, ये ऑप्शन था, ये करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आशा का जो फंक्शन पूछा था, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में आशा का फंक्शन क्या है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे आशा अरेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पोस्टमार्टम रिस्क, ठीक है, एसोसिएटेड विथ प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है, एक प्लासेंटा प्रीविया की वजह से जो पोस्टमार्टम रिस्क होता है वो क्या है, उसका करेक्ट आंसर है हेमोरेज। क्वेश्चन नंबर 22, ये था मतलब मासिव एसाइटिक का एक इनकरेक्ट ऑप्शन दिया था। एसाइटिक फ्लूइड एक पेशेंट आया है सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन लेके, और एसाइटिक डायग्नोसिस में पता चला कि एसाइटिक फ्लूइड है तो उसका कौन सा इनकरेक्ट है, एक एसाइटिक फ्लूइड ड्रेनेज का कौन सा इनकरेक्ट है वो ये पूछा था। तो उसका इनकरेक्ट जो है वो हम लोग एसाइटिक फ्लूइड ड्रेनेज के लिए हम 23 नीडल का गज का यूज नहीं करते, ठीक है। 23 क्वेश्चन नंबर 23, ब्लड कलेक्शन, वो ब्लड कल्चर का पूछा था, ठीक है। इसे भी इनकरेक्ट पूछा था कि ब्लड कल्चर लेने के टाइम में कौन सा सही नहीं है, यही पूछा था। तो इसमें आंसर था ओनली पेरिफेरल वेन में लेते हैं बोल के ऑप्शन था, लेकिन वो नहीं होगा। हम ब्लड कल्चर सेंट्रल लाइन से भी ले सकते हैं, पेरिफेरल लाइन, सिर्फ पेरिफेरल लाइन से लेना गलत ऑप्शन था उसमें, ठीक है। मैथ का एक क्वेश्चन है 24, ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, शिव कुमार एक इंग्लिश ग्रामर का था, शिव कुमार वेयर आर यू, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने से क्या होगा, हियर आई एम ऑफ देयर ट्री, यही उसका करेक्ट ऑप्शन एक था, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में एक पूछा था, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का इनकरेक्ट एक पूछा था कि ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो हेपेटाइटिस बी क्या करते हैं हम लोग, सबक्यूटेनियस नहीं देते हैं, ठीक है। डेफिब्रिलेटर का एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 27, एक कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को 200 जूल डेफिब्रिलेटर दिया एज पर डॉक्टर एडवाइस, तो डेफिब्रिलेटर के बाद तुरंत क्या करना है पूछा था, ठीक है। तो ऑप्शन में था सीपीआर शुड बी रिज्यूम आफ्टर डेफिब्रिलेटर, ठीक है। तो तुरंत हमको क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 ईयर मेल चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ ईटिंग मोड, ठीक है, एक 4 साल का बच्चा है और हिस्ट्री क्या है, वो मिट्टी खाता है, तो उसको कौन सा एनीमिया होगा, चांस होगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहता, तो उसको होगा 4 ईयर चाइल्ड को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। 29 सेफ्ट्रियाक्सोन आईवी थेरेपी में अगर रिएक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसमें सीवियर रिएक्शन हुआ है तो कौन सा ड्रग्स देंगे, उसमें ऑप्शन था एड्रेनालिन, एड्रेनालिन करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्चार्ज ए पेशेंट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है, एक पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका आर्टिकल जो बेड फेड जो है जो डिसइंफेक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, कॉमन फीचर इन बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी, सॉरी, कॉमन फ्रैक्चर इन बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी का एक क्वेश्चन था, ठीक है। डिलीवरी के बाद डिलीवरी के टाइमिंग में जो फ्रैक्चर होता है वो है क्लाविकल फ्रैक्चर होता है, कोलार बोन फ्रैक्चर होता है, वो कॉमन फ्रैक्चर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, 70 का, हाँ 70 में कितना, 70 का स्क्वायर में कितना जीरो रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 20, ठीक है। 70 का स्क्वायर में 4900 होता है तो उसमें 2 जीरो है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर 20 होगा, ठीक है। सेरिबेलर मलेरिया का एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो इसका कौन सा इनकरेक्ट पूछा था सेरिबेलर मलेरिया में, ठीक है, तो उसका इनकरेक्ट जो है प्राइमेक्विन हम सेरिबेलर मलेरिया में नहीं देते हैं, ठीक है। ये मलेरिया फाल्सिपारम का एक ऑप्शन था वो करेक्ट होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, प्राइमेक्विन नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
34 लुम्बार पंक्चर का पोजीशन पूछा था। आफ्टर लुम्बार पंक्चर पेशेंट को हेडेक से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा पोजीशन देते हैं, तो ये है सुपाइन पोजीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक क्वेश्चन आया था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 ऑक्सीजन थेरापी व हुड, एक अगर चाइल्ड को ऑक्सीजन थेरापी बाय हुड हो रहा है और डिस्चार्ज के टाइम में चाइल्ड का क्या चेक करेंगे का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो उसमें ऑप्शन था आई। ठीक है, आई को चेक करेंगे। ठीक है, न्यूनेटाल रेटिनोपैथी जो होता है उसको देखने के लिए चेक करेंगे। ठीक है। फेमिना मिस इंडिया का एक क्वेश्चन आया था जनरल नॉलेज में। ठीक है, वो सिनी शेट्टी है, वही करेक्ट आंसर है। ठीक है। और हेपारिन का एंटीडोट पूछा था। ठीक है, और डोज हो गया तो नर्स के पास क्या इंजेक्शन रखना चाहिए, तो वो है प्रोटामिन सल्फेट, करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर यूटेरस इन व्हाट स्टेट। ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बाद यूटेरस का जो पोजीशन है वो कहाँ पे रहता है, वो उसका करेक्ट आंसर है फार्म एंड लोकेटेड बिलो द अम्बिलिकस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नॉट रिकमेंडेड ब्रीदिंग, नोजी एयरवे कोलैप्स हो गया है। ठीक है, और नोजी ब्रीदिंग हो रहा है, तो क्या रिकमेंडेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शन है वो है हेड टिल चिन लिफ्ट को हम नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 एक ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, एक पेशेंट का 644 mg है, mg पर DL है, तो हम क्या नहीं करेंगे, उसमें एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था IV कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, IV कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, तो हम उसमें हाइड्रोकोड नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नेक्स्ट क्वेश्चन जीबी सिंड्रोम में इम्यूनोग्लोबिन का जो थेरेपी देते हैं वो कैसे देते हैं, रूट पूछा था। ठीक है, तो IV देते हैं। ठीक है, IV देने का एक क्वेश्चन था वो। ठीक है, वही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 नीडल स्टिक इंजरी किस वजह से ज़्यादा होता है, एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है रिकैपिंग द नीडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 7 मंथ का एक न्यूनेट मतलब ये बच्चा है, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और 2 रेस्क्यू है, तो उसका CPR का रेशियो क्या होगा, वही पूछा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 50:2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 कोर बॉडी टेम्परेचर पूछा था। ठीक है, कोर बॉडी टेम्परेचर हमको कहाँ से मिलेगा, तो इसमें मतलब बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज हो गए थे उसमें, क्योंकि बिलो द टंग भी दिया था, लेकिन वो नहीं होगा। कोर बॉडी टेम्परेचर हम लोग को इनसाइड द बॉडी पार्ट में लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो है मिड एसोफेगस का एक ऑप्शन था, वही करेक्ट होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 47 पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट किसको बोलते हैं, तो वो उसका करेक्ट आंसर है स्टील बाथ प्लस डेथ ऑफ द न्यूनेट। ठीक है, न्यूनेट मतलब 28 डेज के बाद मतलब न्यूनेट का डेथ होना, उसको बोलते हैं पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट, उससे कैलकुलेट करके निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 एक्टिव मैनेजमेंट और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है IV मेथार्जिन नहीं होगा, ये IV ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 RH इनकम्पेटिबिलिटी है मदर को, तो जो न्यूनेट जो बच्चा है उसको कौन सा कॉम्प्लिकेशन दिखाई देगा, एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 आपगार स्कोर क्या है बोल के पूछा था, आपगार स्कोर में क्या क्या देखते हैं पूछा था। ठीक है, तो उसमें था स्किन कलर, हार्ट रेट, रिफ्लेक्स, मसल टोन, यही देखते हैं, यही ऑप्शन था, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्यूबुलर मेनिंजाइटिस में हमको जो एक CSF का क्वेश्चन था, CSF में क्या प्रेजेंट होने से इंडिकेट करेगा ट्यूबुलर मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है TLC विथ प्रोमिनेंस ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यही ऑप्शन था, ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 लिमिट ऑफ पर्सन डिजेबिलिटी। ठीक है, तो डिजेबिलिटी का एक क्वेश्चन था, उसका करेक्ट आंसर होगा डिजेबिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 हाँ अल्कोहल विड्रॉल का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एब्यूज अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, हैंड ट्रेमर होगा और एजिटेशन होगा। ठीक है,
वो करेक्ट आंसर है, जहाँ पे हैंड ट्रेमर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, नट प्रोटीन किससे ज़्यादा पाया जाता है, एक क्वेश्चन था। ठीक है, वो है एग से पाया जाता है। इंक्रीज आईसीपी इन्फेंट में अगर इंक्रीज आईसीपी हो रहा है तो क्या साइन दिखाने को देगा, एक क्वेश्चन था, वो है बल्जिंग फंटानल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55, बेंडिक टेस्ट किस लिए करते हैं, वो शुगर का प्रेजेंस देखने के लिए करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56, ओआरएस सॉल्यूशन। ठीक है, ओआरएस नॉट गिवन, सॉरी ओआरएस नहीं है, ये था ये ओआरएस 56 का जो क्वेश्चन था वो था कॉम्बाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किस में नहीं देते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन था। तो पेशेंट जो वुमेन हाइपरटेंशन है उनको हम नहीं देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, ये ब्रेस्ट फीडिंग का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग का करने के टाइम में मतलब वो जो पोजीशन रहेगा, ठीक है, गुड लैक्टेटिंग फॉर बेबी, जो एक क्वेश्चन था उसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, क्वेश्चन 58, क्वेश्चन 50 था कि यूरिन का कलर अगर ये येलो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वेडिंग यूरिया, तो पेशेंट कौन सा ड्रग्स ले रहा है, ऐसा बोल के क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो है रिफैक्सिमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को हम कौन सा आइसोलेट कैसे करेंगे, कौन सा मेथड से, तो वो है रिवर्स बैरियर नर्सिंग टेक्निक। ठीक है, रिवर्स बैरियर नर्सिंग टेक्निक में रखेंगे। ठीक है, एक्यूट एमआई का एक क्वेश्चन आता है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एक्यूट एमआई, तो उसका करेक्ट आंसर होगा एस्पिरिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, चेस्ट इज नॉट मूविंग। ठीक है, एक ओल्ड मैन है जो ऑन रेस्पॉन्सिव हो गया है लेकिन पल्स है और उसका चेस्ट मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर में हम क्या करेंगे, वही क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर है रेस्पिरेटरी आरएस में हम रेस्क्यू ब्रीथ देंगे पेशेंट को। ठीक है, ये ऑप्शन था, वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, ये एक फीमेल पेशेंट है, उसको फीवर 3 दिन से फीवर हुआ है और डेंगू का साइन है, तो उसका कन्फर्म जो डेंगू हुआ है उसको कैसे पता चलेगा, एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है NS1 एंटीजन पॉजिटिव होगा तो हम कन्फर्म डेंगू बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63, ऑटोक्लेविंग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दिया था। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो था मॉइस्ट हीट हाई प्रेशर। ठीक है, ये उसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 64, ईयर मंथ होता है तो वीक क्या होगा। ठीक है, तो मंथ को लेके ईयर बनता है तो डे को लेके वीक होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डे। क्वेश्चन नंबर 65 का मैथ का था, ये देख लेना, इसका मैथ का जो करेक्ट आंसर है कैलकुलेट करना ना। ठीक है, और 66 का भी, ये भी मैथ का था, 4100 mg होगा। ठीक है, 67 का मैथ के था जो 8% होगा। ये मैं आंसर निकाल के दिया है, ये देख लेना। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, लार्ज पीपुल डाई ईयर ड्यू टू ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर ड्रिंकिंग, एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कौन सा स्टेप लेना चाहिए ऑप्शन था। ठीक है, इसमें से दोनों होगा, वो तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 का मैथ का एक 20% डिडक्टेड 100 पेड हुआ है तो उसका प्राइस कितना होगा, ये पूछा था, वो 125 होगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर हैड टू कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर होगा। ठीक है, एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, अमीर हैज़ टू कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर। ठीक है, तो इसमें प्रीपोजिशन बचेगा वो है बैठेगा वो है ओवर। क्वेश्चन नंबर 71, रिवर कैरी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू सी। ठीक है, ये एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर होगा अमेजन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पे हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था, बंगाल का ऑप्शन था, वही करेक्ट होगा।
ठीक है। हिमालय इज द सोर्स ऑफ द गंगा, ये जो इंग्लिश का क्वेश्चन था वो सोर्स बैठेगा सभी पॉइंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, कप कॉफ़ी होता है तो बॉल में क्या होगा, सूप होगा, सूप उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, फ्रूट सेलर का एक मैथ का क्वेश्चन था, 24 उसका करेक्ट आंसर है 1:5 होगा, ठीक है। वो कैलकुलेट करके देख लेना। और क्वेश्चन है इधर, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है उनको कौन, इंडिया में कौन स्टार्ट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो MS स्वामीनाथन था, ठीक है। और इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 77, इंग्लिश का एक वर्ड था करेक्ट करने के लिए बोला था, तो वो नेसेसरी, NECCSSARY होगा, नेसेसरी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 मैथ का एक क्वेश्चन था रेशियो का, ठीक है। ये देख लेना क्वेश्चन है इधर। और 79 में वो वार्क का एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो 4 डिच होगा। 80 में फोटोथेरेपी का फंक्शन पूछा था, ठीक है। तो इसमें जो होगा ये हेल्प करता है रिड्यूस द बिलीरुबिन लेवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, वो रिसेंट रिसर्च ब्रेन डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 का एक जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन था, गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू, ऐसा कुछ ऑप्शन था, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर ओनली 1 होगा, अगर कोई क्या होगा तो यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, आवर स्कूल वुड हैव ऑन द मैच, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस बिठाने के लिए बोला था, तो उसका करेक्ट आंसर है इफ़ ओनली वी हैड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। ये उसका करेक्ट आंसर है। ओड वंस एक था, ठीक है, जिसमें मीटर, सेंटीमीटर और गॉज दिया था, ठीक है, और आउंस दिया था, तो उसमें होगा आउंस करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 मैथ का एक ये था, ठीक है, रीजनिंग का था। 18, 52, 46, 40, 34 देन 28, ये -6 करके रिड्यूस कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, ये एक मैथ का क्वेश्चन था, ठीक है। उसका क्वेश्चन है द, ठीक है, ये द ब्रिज वाज बिल्ड 128 करोड़ का एक क्वेश्चन आया था मैथ में, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर ओनली 2, ऐसा कुछ ऑप्शन था, वही होगा, ठीक है। मैथ का देख लेना, मैथ का मैं इधर ज़्यादा कैलकुलेट करके नहीं किया है, ठीक है। सब नर्सिंग का देखो जितना अटेंड किया है, ये नर्सिंग का ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, सबमिशन ऑफ स्पेसिमेन नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड मॉर्निंग सैंपल का वर्ड वही इनकरेक्ट है, ठीक है। यूरिन का एक स्पेसिमेन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, क्लॉक का एक दिया था, तो 3:30 में क्लॉक का जो पोजीशन है वो कितना होगा, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, वो है 75 डिग्री होगा, ठीक है। तो सीवियर प्री एक्लैम्सिया क्या कौन सा साइन सिम्टम नहीं, एक क्वेश्चन आया था, वो है हाइपोटेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, चाइल्ड डेवलप लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आफ्टर मीजल्स, जो मीजल्स के बाद कौन सा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है बच्चों में, वही पूछा था, तो उसका करेक्ट आंसर है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, नर्स रिसीव द चाइल्ड, ठीक है, तो उसमें पूछा था कि रिसीव ए पेशेंट और उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसका पोटेशियम लेवल कम है 2.5, ऐसा कुछ था, हाइपोकैलेमिया का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें कौन सा इंजेक्शन देंगे पूछा था, वो है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इधर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था 92 में, ठीक है, B2CD ऐसा एक पूछा था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा BC3D, ये सीरियली ऐसा कुछ जा रहा था, रीजनिंग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 93 मैथ का एक क्वेश्चन था, आर्टिकल सोल्ड 880 रुपये में एक चीज़ बेचा है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, 12% इंटरेस्ट देके, तो उसका करेक्ट आंसर है 1000 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 क्वारंटाइन का मीनिंग पूछा था, ठीक है। जिस ऑप्शन में वो इंक्यूबेशन पीरियड था, सेपरेशन फॉर द हेल्दी पर्सन, ठीक है, अफेक्टेड बाय
इन्फेक्टेड पर्सन टू टिल द इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, वही ऑप्शन था, वही करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19.5 एक था इंटरनेशनल नर्सेस डे। ठीक है, ए वॉइस टू लीड। ठीक है, ये इसमें है, ऑप्शन है। ठीक है, ये उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 जलियांवाला बाग जो अटैक का क्या ये था, वही पूछा था, वो है राउलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 इंग्लिश का एक क्वेश्चन था, बैकअप का मीनिंग क्या होगा, तो उसका ऑप्शन में था गिव सपोर्ट, वही करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 राम 12 ईयर ओल्ड, ये मैथ का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 32 वीक ऑफ जेस्टेशन द 36 ईयर का एक ओल्ड मिल था। ठीक है, उसमें पूछा है नर्स चेक करा कोलाप्स से, बट ये हाँ, एक बच्चा 30 का जेस्टेशन का बच्चा एक डिलीवर हुआ है, तो उसमें लंग्स कोलाप्स है, किस वजह से लंग्स कोलाप्स है का एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, उसका जो ऑप्शन में था कि लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुआ है बोल के ऑप्शन था, और डेफिसिट ऑफ लंग्स सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है, अगर प्रीमेच्योर बेबी का लंग्स कोलाप्स होने का बेसिकली चांस है डेफिसिट ऑफ लंग्स सर्फेक्टेंट का डेफिसिट होने से लंग्स कोलाप्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 35 ईयर ओल्ड कोलाप्स हुआ है लेकिन पल्स प्रेजेंट है, तो उसमें हम नर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो क्या करना है, गिव टू फुल ब्रीथ, रेस्क्यू ब्रीथ देना है। ठीक है, तो यही 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग ठीक से देख लो जूम करके। ठीक है, और इसमें पता चलेगा कि आप कितना करेक्ट किया है और कितना गलत किया है। आपका रिजल्ट भी आप इसमें से पता कर सकते हैं कि आपका मार्क कितना आएगा, माइनस मार्किंग करके। ठीक है।